नमस्ते कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक। मकर राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपकी, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, या फिर फैमिलीज़ को लेके क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच में है, दिमाग दिल क्या कहता है उनका आपको लेके, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी एनर्जीज चेक करानी हो, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। तो पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस क्या है। एम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। किसी चीज़ों को ढूंढ रहे हो, रिश्ते में कुछ दरार है तो उसे भरना चाहते हो, या खुशियाँ कुछ ढूंढ रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। शायद ऊपर वाले से कहते हो कि चीज़ें करेक्ट हो, वो चीज़ों की दिखती हैं एज अ गाइडेंस। देखती हूँ आपकी सिचुएशन, पहले आपकी फेस देखती हूँ क्या है, आपकी करंट फेस क्या है। ओके, आपकी अगर प्रेजेंट फेस कहूँ तो काफ़ी लवेबल, या फिर कहूँ लव को पाना, या फिर ये कहूँ कि कुछ लोगों के लिए एक्स भी हो सकते हैं कि ओल्ड फेस को दोहराना, या फिर कुछ लोगों के लिए एक्स की भी कम बैक हो सकती है, तो वो सिचुएशन को झेल रहे हो। अब देखती हूँ और कार्ड्स में क्या है। ओके, आपकी अगर कहूँ जो प्रेजेंट फेस है, आप थोड़ी सी कहूँ तो लव पे बहुत ज़्यादा आपकी एक सोच दिखती है। दिल से अगर कहूँ तो यहाँ पे तीसरे की प्रेजेंस आ जा रही है। कुछ लोग हो सकता है कि डुअल रिलेशनशिप को झेल रहे हो, या फिर पास्ट लवर्स कोई कम बैक कर गया है उसकी वजह से। तो एक दिख रहा है पैशनेट लव, या फिर पर्सन के साथ में अगर कहूँ तो आपकी आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ ना, दिल से कुछ चीज़ों में उलझे हो एंड उसके लिए बढ़ना चाहते हो। स्टेप अप एक्शन दिखता है आपका, एक लग रहा है कि एक्शन, पैशनेट लव, वो चीज़ों को पाना या करने की चाहत। एंड एक अगर दिल से दिमाग से अगर कहूँ तो दिमाग से पर्सन से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहे हो। दिमाग से कहूँ तो थोड़े से सोचते हो कि शायद मैं इतना इस हद तक करूँ, या करूँगा या करूँगी। शायद किसी ना किसी से आपने प्रेजेंट फेस अपने आप को शेयर भी किया है, किसी फ्रेंड से या कहीं ना कहीं किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर भी की है अभी फ़िलहाल। एंड उस वे में चीज़ें दिखती हैं। पास्ट काफ़ी टाइम से अगर कहूँ तो आप इस लव पे हो, रिलेशनशिप पे हो, एंड वो चीज़ें अच्छी भी गई हैं। बट अब की सिचुएशन अगर कहूँ तो फ्यूचर्स को लेके थोड़ी सी ओवर एनर्जीज में जा रहे हो। एंड कुछ हद तक ट्रांसफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि ये चीज़ें अगर जिनके लाइफ में अगर कोई और पर्सन है तो क्या कुछ अलग वे में तो चेंजेस नहीं जाएंगी। तो वो चीज़ों को लेके फ्यूचर्स की एक सोच दिखती है, बिकॉज आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो अभी प्रेजेंट फेस में। लव भी चाहते हैं, कुछ लोग के लिए एक्स की भी वापसी है। एंड अगर ऐसा नहीं है तो सामने सेम पर्सन से भी चीज़ों को अलग वे में करने की चाहत, एक्सपेक्टेशन, सरप्राइज, ये सब चीज़ें। लेकिन वो चीज़ें शायद होती नहीं हैं। आपने कुछ शेयर भी किया अपने फ्रेंड्स के साथ में, बातें वर्कआउट भी कर रहे हो, दिल से भी कुछ चीज़ों को वर्कआउट। पैशनेट लव है आपका। अब देखती हूँ आपके पर्सन क्या उस वे में महसूस करते हैं, या उनकी क्या है प्रेजेंट सिचुएशन। या ये भी कह सकती हूँ कि पास्ट काफ़ी टाइम से आपके पर्सन ने आपके साथ में एक अच्छी बॉन्ड शेयर की है। तो अब फ्यूचर्स में अगर सडन कुछ चीज़ें अगर वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो उसके लिए भी एक चिंताएं हैं दिमाग में। एंड फिर से चाहते हो कि जो पास्ट में वो लव, वो चीज़ें था, वो रिक्रिएट हो। लेकिन शायद आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर्स को लेके कहूँ तो एक चिंता, या सामने क्या होगा वो चीज़ों को लेके सोच में आ रहा है। इनकी अगर कहूँ तो एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चीज़ें करने की चाहत, एक इमोशंस है। देखती हूँ किस हद तक। ओके, अगर दोनों की ही कहूँ तो दिल से अगर चीज़ों कहूँ तो वर्कआउट, ये बैलेंस कर रहे हैं आप करने की चाहत में। आपकी दिखती है एक्शन, और ये कंट्रोलिंग वाली फेज है इनकी। एंड यहाँ ये तो या तो हो सकता है दोनों ही सेपरेटेड पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। उनकी भी एनर्जीज हैं, मीन्स दोनों ही सेपरेटेड मैरिड हो बट स्टिल मीन्स किसी के साथ में, मीन्स आप दोनों एक दूसरे के साथ में हो, ये भी हो सकता है। या फिर सेम पर्सन के साथ में भी है, तो यहाँ पे वर्कआउट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये जिनकी भी एनर्जीज है दोनों ही सेपरेटेड, जो भी सुन रहे हैं मुझे, दोनों ही सेपरेटेड, या तो मैरिड हो, या तो किसी के साथ में शेयर कर रहे हो बातों को, कोई फ्रेंड और ये।
एंड फ्यूचर्स दोनों को ही नहीं समझ में आती, पता नहीं क्यों कुछ चेंजेस, दोनों की सेम कार्ड ऐसी दिख रही हैं। अगर फ्यूचर्स की अगर कहूँ तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आपकी कार्ड्स में, यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन यहाँ पे भी अगर कहूँ तो ये चीज़ें दिख रही है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि फ्यूचर्स में लग रहा है कि चीज़ें कहीं खत्म तो नहीं हो जाएंगी। ये मुझे क्यों लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली सिचुएशन वाले लोगों की एनर्जीज हैं, जिनकी भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो 2-2 पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज हैं ये सिंगल पर्सन की तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रही है। एंड कहीं ना कहीं वो डर, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं कि मीन्स कहीं फ्यूचर्स में सामने से पर्सन ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, मीन्स हट तो नहीं जाएगा ये सिर्फ, बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है कि सिंगल सेम पर्सन की एनर्जीज हैं ये, जो जिनकी भी हैं दोनों ही तरफ में सिचुएशन दिख रही हैं कि आप दोनों ही सेपरेट मैरिड हो बट स्टिल आप दोनों एक दूसरे से मीन्स रिलेट करते हो, वो उनकी एनर्जीज हैं। एंड फ्यूचर्स को लेकर चिंताएं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस वजह से चिंताएं हैं कि वो चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, वो रिलेशनशिप फिर से दोबारा दोहराया जाएगा कि नहीं दोहराया जाएगा, वो सिचुएशन है। क्योंकि दोनों ही कहूँ तो मैनिफेस्ट भी करते हो, बैलेंस भी कर रहे हो एंड चाहत भी है बट ओवर थिंकिंग में भी जा रहे हो। यहाँ थर्ड की प्रेजेंस में वर्कआउट दिख रहा है, इसलिए दोनों की सेम कार्ड आई है, इसलिए कह मुझे लग रहा है कि ये जिनकी भी एनर्जीज हैं दोनों ही मैरिड हो। आपकी भी एक कहूँ तो ये चीज़ें ओवरऑल में कि बिस करना है, मीन्स जो जिस पर्सन से आप ज़्यादा रिलेट करते हो उसके तरफ में आपका एक एक्शन दिखता है। ओवरऑल में कहूँ ना, मीन्स आप भी अगर मैरिड हो स्टिल आप किसी अदर पर्सन के, तो जिनको आप अभी प्रायोरिटी दे रहे हो उसके तरफ में आपकी एक्शन, उनके तरफ में आपकी इमोशंस जो भी हैं उस वे में जाने की सोच में है, जिन्हें आप प्रायोरिटी दे रहे हो, जिनके लिए आप सोच रहे हो। एंड आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँ जिनको आप समझते हो कि इनसे रिलेट हो पा रही है एनर्जीज, तो उनके लिए अगर कहूँ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स सामने से भी ब्लॉक्ड फेज है, यानी कि सामने का रास्ता इन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो ओवरऑल में भी स्टक एनर्जीज में है आपके पर्सन। देखती हूँ क्या कुछ रिलेशनशिप में बदलाव। आप सोच समझ के कहते हैं ना कि बदलाव उस वे में मीन्स जो आपको सही लगेगा उस वे में आप फोकस, जिन्हें आप प्रायोरिटी देते हो उस वे में आप बदलाव करने की कोशिश करोगे फिलहाल। एंड आपके पर्सन अगर कहूँ तो उन सब चीज़ों पे अगर कहूँ तो लॉट ऑफ सिर्फ सोच में जा रही हैं, एंड इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कहीं खुल के अगर मीन्स अगर चीज़ें हो जाती है तो कहीं अलग वे में ना चले जाए, कहीं सेपरेशन ना हो जाए। तो क्लियरिटी में अगर कहूँ तो ये मीन्स कुछ मतलब आप दोनों अगर कम्युनिकेट आपस में करो तो उस वे में शायद आपको सपोर्टिव कर दे, सपोर्ट करके आएंगे आपकी तरफ में। यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन आपको जो भी चेंजेस आप लाओगे या बातें करोगे उस वे में ये सपोर्ट करेंगे। मुझे ये बिल्कुल अगर कहूँ तो जिनकी भी एनर्जीज हैं दोनों ही सेपरेटेड मैरिड हो एंड दोनों ही अगर सेम अलग अलग पर्सन से बातें हो रही हैं तो वहाँ पे वो कम्युनिकेशन की सिचुएशन दिखती है, उनकी एनर्जीज हैं ये। एंड ये सामने से आप जो बातें करोगे जिस वे में बदलाव की, अगर उनसे बातें करते हो तो ये भी उस वे में शायद आपको सपोर्ट करेंगे। यस, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की एनर्जीज हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं डजेंट मैटर। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगे एंड सबसे ये कहूँ ना एनर्जीज मैच हो जरूरी नहीं है, बिकॉज सबकी लाइफ में कोई एक्स्ट्रा मैटर अफेयर हो वो भी कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो जितनी हद तक बातें मैच हो रखिए, बाकी चीज़ों को लेट गो कीजिए। एंड खुद के लिए अगर सेल्फ एनर्जीज अगर आपको रीड करानी है, खुद के लिए कुछ चीज़ों को क्लियर करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।